नॉर्मलिटी आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, इसका पूरा सीन क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। 10 ml solution of NaOH neutralizes 25 ml N by 10 HNO3. Find out normality and strength in gram per liter of NaOH। 10 ml NaOH solution है। यहाँ पर आपको क्या गिवन है, NaOH सॉल्यूशन गिवन है। NaOH सॉल्यूशन गिवन है आपको। ये इसके कितने ml निकाले गए, केवल 10 ml इसके निकाले गए। फिर इसके बाद नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन गिवन है, ये N by 10 HNO3 गिवन है। यहाँ पर N by 10 HNO3 सॉल्यूशन गिवन है। इसके 25 ml यूज हुए, इसके 25 ml यूज हुए। तो हमें इसकी नॉर्मलिटी कैलकुलेट करनी है। फिर दोबारा देखो, NaOH सॉल्यूशन के 10 ml यूज हो रहे हैं और नाइट्रिक एसिड के जिसकी नॉर्मलिटी 1 by 10 है, इसके 25 ml इस्तेमाल हो रहे हैं। चलिए हम करते हैं MEQ ऑफ सोल्यूट। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। तो MEQ ऑफ NaOH, नॉर्मलिटी आपको पता नहीं है, इसे एज्यूम कर लो। नॉर्मलिटी ऑफ NaOH, वॉल्यूम कितना है, कितना इस्तेमाल हुआ, 10 ml इस्तेमाल हुआ। MEQ ऑफ NaOH आ गया। सेम फॉर्मूला इस तरफ भी लगाओ, MEQ ऑफ सोल्यूट, ये इज इक्वल टू होता है नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, मिलीलीटर में। अब MEQ ऑफ HNO3, भैया नॉर्मलिटी कितनी है, नॉर्मलिटी 1 by 10 इसकी गिवन है। इसकी गिवन नहीं थी, इसकी गिवन है कितनी, 1 by 10। वॉल्यूम कितना है, 25 है। ठीक है भाई। MEQ क्या होता है, MEQ होता है मिली इक्विवेलेंट्स। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, फिर बता देता हूं। MEQ का मतलब होता है मिली इक्विवेलेंट्स। मिली इक्विवेलेंट्स को हम शॉर्टकट MEQ कहते हैं, शॉर्टकट MEQ कहते हैं। मिली इक्विवेलेंट्स को शॉर्टकट MEQ कहते हैं। अब देखो, NaOH की रिएक्शन हो रही है किससे, HNO3 से रिएक्शन हो रही है। NaOH की रिएक्शन हो रही किससे, HNO3 से हो रही है। ये रिएक्शन करके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। अगर आपको प्रोडक्ट्स नहीं भी पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बेस है और ये एसिड है, तो प्रोडक्ट्स जानना बड़ी बात नहीं है। ये वाटर बना दे। प्रोडक्ट नहीं जानते हो तो भी परेशान ना हो, जानते हो तो भी ठीक, नहीं जानते हो तो भी ठीक। आप यहां पर बनेगा NaNO3 प्लस H2 बनेगा। इसमें टेक्निक लगती है। टेक्निक के वीडियो लेक्चर्स आप मेरे ही YouTube चैनल पर देख सकते हो, बिल्कुल पड़े हुए हैं, थोड़ा सा सर्च करो मिल जाएंगे। तो ठीक है भाई, चूंकि ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, इसको हम लिखते हैं NaOH, और अगर इस तरीके से लिख देते हैं तो इसका मतलब होता है रिएक्शन कर रहे हैं। ये तीन डंडे खींचे होने का मतलब होता है रिएक्शन कर रहे हैं।
किससे? HNO3 से। अब कोई परेशानी नहीं है, आप LOCE लगा दो। LOCE, LOCE का मतलब है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया है, इसका मतलब है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस पिछले लेक्चर्स में अच्छी तरह से क्लियर किया है। यह है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, और ये कहता है कि जितने सबस्टांसेस आपस में रिएक्शन कर रहे हैं उन सभी सबस्टांसेस के MEQ बराबर होंगे। जितने सबस्टांसेस आपस में रिएक्शन कर रहे हैं उन सभी सबस्टांसेस के MEQ आपस में बराबर होंगे। तो जितने सबस्टांसेस आपस में रिएक्शन कर रहे हैं उनके MEQ आपस में बराबर होंगे। जितने सबस्टांसेस आपस में रिएक्शन कर रहे हैं उनके MEQ बराबर होंगे। ये दोनों रिएक्शन कर रहा है, MEQ बराबर है। MEQ ऑफ NaOH इज इक्वल टू है MEQ ऑफ HNO3। तो MEQ ऑफ NaOH क्या होगा भाई? नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, इसका दे रखा है, पुट कर दो। नॉर्मलिटी ऑफ NaOH जब हम इसे सफिक्स में लिखते हैं तो नॉर्मलिटी ऑफ NaOH ये होता है, वॉल्यूम 10 है और यहां पर नॉर्मलिटी ये 1/10 इंटू 25 है। तो निकाल लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मलिटी ऑफ NaOH ये आपकी कितनी आ गई? 0.25 आ गई। ये नॉर्मलिटी ऑफ NaOH आ गई। ये नॉर्मलिटी ऑफ NaOH आ चुका है। कुछ करना ही नहीं था, मैं तो लंबा कर रहा हूं जानबूझ करके क्योंकि आप बिगिनर्स हैं, अदरवाइज ये कुछ नहीं है, सब खेल है। अब आगे देखो, आपको निकालना है ग्राम पर लीटर। तो ये किसके इक्वल होगा? नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। तो ग्राम पर लीटर ऑफ NaOH ग्राम पर लीटर ऑफ NaOH ये होगा, नॉर्मलिटी 0.25 है और इक्विवेलेंट वेट कितना होता है NaOH का? 40 होता है। एक आंसर यहां से, एक आंसर यहां से ये आ जाएगा। इसका मतलब है ग्राम पर लीटर ऑफ NaOH, इसकी मीनिंग होती है ग्राम पर लीटर ऑफ NaOH सोल्यूशन, और इसकी मीनिंग होती है, इसकी मीनिंग होती है क्या? नॉर्मलिटी। इसकी मीनिंग होती है नॉर्मलिटी ऑफ व्हाट? NaOH सॉल्यूशन। तो इनके मीनिंग भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 फिनिश हो जाता है, और इसमें थोड़ा टाइम मैंने इसलिए लिया है जिससे आपको बेसिक्स समझ में आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का ये ए था, आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 11 का ए था, आप देख लीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से ए था। इसके भी 2 पार्ट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 के बी पर चलते हैं। बी पर, बी क्या कहता है? What is the strength of dibasic acid molecular weight 200 present in 100 ml of aqueous solution? नॉर्मलिटी है 0.1। नॉर्मलिटी सॉल्यूशन की 0.1 है। डाई बेसिक एसिड का सॉल्यूशन है, डाई बेसिक एसिड का सॉल्यूशन है। इसका मतलब भी समझना पड़ेगा कि जो डाई बेसिक एसिड है उसकी क्या मतलब है। तो आप 11th का बी पार्ट देखो कि 11th के बी पार्ट में क्या है। 11th का बी पार्ट
क्वेश्चन नंबर 11 का आप बी पार्ट देखो, और इसमें मामला क्या है? इसमें मामला ये है भाई कि यहां पर डाइबेसिक एसिड है, डाइबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड का सॉल्यूशन लिया हुआ है, डाइबेसिक एसिड का सॉल्यूशन लिया हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ डाइबेसिक एसिड। और ये आपके पास नॉर्मलिटी है इसकी 0.1 और वॉल्यूम इसका है 100 ml, और नॉर्मलिटी इसकी कितनी है? 0.1 N है इसकी नॉर्मलिटी, और वॉल्यूम है इसका 100 ml। अब डाइबेसिक एसिड का मोलिकुलर वेट भी गिवन है, इसका जो मोलर मास गिवन है वो मोलर मास है 200। तो डाइबेसिक का क्या मतलब है? अरे भाई साहब, जैसे H2SO4 है, डाइबेसिक है, ऑक्जेलिक एसिड है, डाइबेसिक है। डाइबेसिक का मतलब ये है कि कितने आयोनाइजेबल H हैं। तो डाइबेसिक एसिड जो होता है उसमें आयनाइजेबल H आयंस ये 2 होते हैं। डाइबेसिक एसिड जो होता है उसमें आयनाइजेबल H आयंस 2 होते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल भी बताता हूं। एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल है H2SO4। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, इसका एग्जाम्पल है ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4। ये कहलाता है ऑक्जेलिक एसिड, ये डाइबेसिक है। आयनाइजेबल H आयंस 2 हैं, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है। तो कहीं से कहीं तक कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ डाइबेसिक एसिड मोलिकुलर मास तो 200 है, गिवन है यार, गिवन है भाई, डिवाइडेड बाय आयनाइजेबल 200 आ गया। कुछ भी नहीं करना है, आपको नॉर्मलिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है क्या? मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, वॉल्यूम ml में है 100 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, और यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में आएगा? ml में आएगा। नॉर्मलिटी 0.1 है, कोई दिक्कत नहीं। मास ऑफ सोल्यूट किस में आएगा? ग्राम में आएगा। 100 अपॉन इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास अभी आपने निकाला 100। अरे यार यहां पर 1000 रहता है, 1000 मत भूलो। वॉल्यूम कितना है? ये 100। खत्म। क्या आ गया? 1 ग्राम आ गया। तो मास ऑफ सोल्यूट, अरे भाई ये इधर जाएगा ना तो 1 ग्राम आ जाएगा, 1 ग्राम आ गया। तो इस तरीके से ये 11th का बी पार्ट भी खत्म हो गया। 12th क्वेश्चन पर चलते हैं। 12th क्वेश्चन जरा समझिए 12th को। 20 ml N/2 HCl, 60 ml N/10 H2SO4, 150 ml N/5 HNO3, इन सबको मिक्स किया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको आगे भी ये सब चीजें हेल्प करेंगी। जैसे एक चैप्टर है आयनिक इक्विलिब्रियम, उस आयनिक इक्विलिब्रियम में ये चीज हेल्प करती है, फायदा पहुंचाती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। 12 में यहां पर HCl है, HCl का सॉल्यूशन है। उसके बाद यहां पर H2SO4 का सॉल्यूशन है, H2SO4 का सॉल्यूशन है, और यहां पर आपको HNO3 का सॉल्यूशन है। ये
HNO3 का सॉल्यूशन है। ये 3 सॉल्यूशन है, H2SO4 का है, HCl का है, HNO3, तीनों को मिक्स किया गया। इसका 20 ml लिया गया, 20 ml ले लो भाई। नॉर्मलिटी N/2 थी। इसका जो दूसरा है ये 60 ml लिया गया, नॉर्मलिटी N/10 थी। 60 ml ले लिया, इसकी नॉर्मलिटी जो थी N/10 थी, N/10 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 थी, N/10। और इसका जो HNO3 है, HNO3 कितना लिया गया, ये HNO3 है 150 ml, ये लिया गया है 150 ml, ये 150 ml है, पूरा 150 ml लिया गया। नॉर्मलिटी जो है इसकी, नॉर्मलिटी N/5 है, नॉर्मलिटी N/5 है, नॉर्मलिटी N/5 है। इनको सबको मिलाया गया और इन सबको मिला करके यहां पर एक सॉल्यूशन बना दिया गया, मिक्सचर, नया सॉल्यूशन, नया मिक्सचर बना दिया गया। ये यहां पर हमें निकालना है क्या, इसकी, इस रिजल्टेंट नॉर्मलिटी की वैल्यू निकालनी है। ये रिजल्टेंट कितना आया, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। आपको MEQ का फॉर्मूला याद होना चाहिए। MEQ ऑफ सोल्यूट, MEQ ऑफ सोल्यूट क्या होता है फॉर्मूला, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो MEQ ऑफ HCl क्या आएगा, दिस इंटू दिस, नॉर्मलिटी 1/2 इंटू 20, ये 10 आ गया। यहां पर चलो, तो MEQ ऑफ H2SO4, चलिए दोस्त, नॉर्मलिटी 1/10 थी, वॉल्यूम 60 है, तो वॉल्यूम 60 है, तो आप देखो ना, ये तो यहां से 10 आया, यहां से कैंसिल हो गया, 6 ही आ गया ना, 6 आ गया, 6 आ गया। यहां पर चलिए MEQ ऑफ HNO3 पर चलो, तो HNO3 कितना है, 1/5 इंटू 150 है, 5 3 15 तो 30 आ जाएगा। अब ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, सारे एसिड हैं। अरे भैया, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम। अब टोटल MEQ कितना आ गया, टोटल MEQ सबको ऐड कर दो, 10 + 6 + 30, ये आपके पास 46 आ गया, टोटल 46 MEQ आ गए। अरे भाई, इसका टोटल वॉल्यूम कितना आ गया, टोटल वॉल्यूम 20 + 60 + 150 ऐड करो, 230 ml आ जाएगा, 230 ml आ जाएगा, टोटल 230 ml आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अरे ये 80 ml है, ये 50 है, तो 230 में क्या आएगा भाई, तो टोटल MEQ आपको 46 पता चल गए, टोटल वॉल्यूम इतना पता चल गया। तो फिर दोबारा से फॉर्मूला लगा दो, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू MEQ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml। क्या है, नॉर्मलिटी ऑफ रिजल्टेंट एसिड सॉल्यूशन, रिजल्टेंट एसिड सॉल्यूशन MEQ 46, वॉल्यूम 230 आ गया, आ गया, आ गया। कितना, ये 2 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, 23 दूना 46 नहीं होता क्या भाई, 23 दूना 46, 0.2 आ जाएगी।
0.2 आ जाएगी। तो ये सब ऐड क्यों हुए? अरे भाई सभी एसिड हैं तो ऐड होगा, सभी एसिड हैं तो ऐड होगा, सभी एसिड हैं ऐड होगा, सभी एसिड हैं ऐड होगा, सभी एसिड हैं ऐड होगा। बात खत्म है। सभी एसिड हैं तो ऐड होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? 13 पर, यहां पर क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। 13 पर 13 क्या कहता है? 50 ml N/2HCl, N/2HCl है लेकिन इस बार 50 ml लिया, 50 ml ले लिया। फिर 50 ml N/5H2SO4, ये चेंज हो गया, ये N/5 हो गया और यहां भी चेंज हुआ। कितना हुआ? ये 50 ml हो गया। आगे क्या कहता है? 200 ml N/10, यहां भी चेंज हो गया, ये N/10 यहां भी चेंज हो गया। क्या कहता है? 200 ml N/10HNO3, N/10 NaOH, HNO3 को भी हटा दिया, NaOH आ गया, ये आ गया NaOH, ये आ गया NaOH। अब आपको नॉर्मलिटी चाहिए, इस केस में आपको नॉर्मलिटी चाहिए। कैसे निकलेगी देखना पड़ेगा। भाई साहब देखो, ये एसिड रहा, हाँ जी एसिड है, ये एसिड है, बिल्कुल एसिड है। ये क्या है? ये बेस है, याद रखो ये बेस है, याद रखो ये बेस है, अल्कली है। यार ये वॉल्यूम किसकी वजह से आता है? वॉल्यूम पानी की वजह से आता है, पानी की वजह से वॉल्यूम आता है, पानी की वजह से वॉल्यूम आता है, पानी की वजह से वॉल्यूम आता है, पानी की वजह से आता है। तो रिजल्टेंट वॉल्यूम ये 50, कोई दिक्कत नहीं 50, ये 50 कोई दिक्कत नहीं 50, और ये 200 कोई दिक्कत नहीं 200, ये 300 आ गया। अरे यार जो इसमें पानी है ना, ये 50 ml पानी है, ये 50 ml पानी है, ये 200 ml पानी, पानी का वॉल्यूम है, पानी का। इसके साथ साथ सोल्यूट तो इसमें आ ही जाता है। अब HCl को देखो तो 1/2 इंटू 50 25 आ जाएगा। ठीक है भाई, एसिड था। H2SO4 को देखो तो 1/5 इंटू 50 कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ये अब आगे NaOH है, आगे NaOH है, NaOH बेस है। एसिड एसिड जुड़ते हैं, एसिड एसिड जुड़ता है, एसिड एसिड जुड़ता है, एसिड एसिड जुड़ता है, एसिड एसिड जुड़ता है, एसिड एसिड जुड़ता है। इस एसिड को एसिड के साथ जोड़ो, एसिड एसिड के साथ जुड़ता है तो MEQ ऑफ एसिड्स कितना? दिस प्लस दिस 25 प्लस 10, ये 35 आ गया, कोई नहीं 35 आ गया। अब एल्कली पर चलो, MEQ ऑफ NaOH पर चलिए, कितना आएगा? दिस नॉर्मलिटी, दिस वॉल्यूम 200 कैंसिल, 20 आ जाएगा। एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है, एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, ये एक दूसरे के दुश्मन है, रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करते हैं, दुश्मन हैं, रिएक्शन करते हैं, दुश्मन हैं, रिएक्शन करते हैं। इसके MEQ ज्यादा हैं तो ये एक्सेस है, इसके MEQ कम है तो ये लिमिटिंग है।
तो किसका रिजल्टेंट किसका आएगा? एक्सेस का आएगा। तो आप क्या लिखोगे? MEQ ऑफ रिमेन बच गया एसिड क्या आएगा? 35 माइनस 20 15 आ गया, 15 आ गया। एसिड बेस रिएक्शन करते हैं। तो अब यहां पर देखो, आप दोबारा से मैं लिखूंगा, इसे दोबारा से लिखूंगा। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला दोबारा लिख लो, कोई परेशानी नहीं, वॉल्यूम तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू MEQ ऑफ सोल्यूट, ठीक है भाई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो MEQ कितना है? MEQ ऑफ सोल्यूट 15 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितना है? 300, 15 दूनी 30, ये 1/20 आ गया, 1/20 आ गया। इस बात को याद रखो, एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं, और जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो इस रिएक्शन का जो नाम है वो न्यूट्रलाइजेशन है। और जो मैंने आपको टेक्निक के वीडियो लेक्चर्स डाल रखे हैं उसमें है, आप प्लीज एक बार न्यूट्रलाइजेशन टेक्निक के वीडियो लेक्चर्स देख लो, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी देख लो, यानी फॉर्मूला वगैरह कैसे लिखा जाता है, ये सब चीजें समझ लो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, कि क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। ये कौन सा था भाई? ये 13 था, तो 14 पर चलते हैं। 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14, कैलकुलेट नॉर्मलिटी ऑफ 0.3 MH3PO3, 0.3 MH3PO3, 0.3 MH3PO3, 0.3 MH3PO3। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। तो 14 क्या कहता है? 0.3 MH3PO3। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली H3PO3 में है क्या? H3PO3 में कुछ ऐसा मामला है भाई, H3PO3 में कुछ ऐसा मामला है, ऐसा है, O से जुड़ा हुआ H आयनाइजेबल होता है, ये आयनाइजेबल होता है, ये आयनाइजेबल होता है, P से जुड़ा हुआ H आयनाइजेबल नहीं होता है। ये दो जगहों पर पढ़ोगे आप। एक तो पढ़ाऊंगा मैं केमिकल बॉन्डिंग में, मैं ही पढ़ाऊंगा आपको कि आप स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करो, और एक P ब्लॉक में है, ये भी कराऊंगा। तो दो जगह पढ़ोगे कि ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की टेक्निक क्या है, इसकी ट्रिक क्या है, इसको कैसे ड्रॉ करो बताऊंगा। लेकिन आप ध्यान रखो, OH ये आयनाइजेबल है, ये आयनाइजेबल है, और ये वाला आयनाइजेबल है, ये आयनाइजेबल है। जो P से जुड़ा हुआ H है वो आयनाइजेबल नहीं है। आयनाइजेबल H आयंस 2 है इसमें, तो नंबर ऑफ आयनाइजेबल H प्लस आयंस ये 2 है, 2 यानी कि ये डाई बेसिक एसिड है। इसका नाम क्या होता है? फास्फोरस एसिड। इसका नाम होता है फास्फोरस एसिड नाम होता है। कोई दिक्कत नहीं भाई, फिर तो मामला जच गया। जैसे आपको पता चल गया कि आयनाइजेबल H कितने हैं, पता चल गया नॉर्मलिटी अपॉन मोलारिटी,
ये इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ आयनाइजेबल H प्लस। इसी को हम लोग रिएक्शन फैक्टर फॉर एसिड कहते हैं भाई, रिएक्शन फैक्टर फॉर एसिड कहते हैं दोस्त इसी को। तो आपको नॉर्मलिटी निकालनी थी, मोलरिटी गिवन थी, नॉर्मलिटी ऑफ H3PO3, मोलरिटी कितनी है 0.3 है, इंटू 2.6 आ जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ आयनाइजेबल H आयंस निकालना इसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड है। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, यही स्ट्रक्चर क्यों आया, इस बात का डिस्कशन हम करेंगे केमिकल बॉन्डिंग या फिर पी ब्लॉक में, और अच्छी तरह से करेंगे। 15 पर चलते हैं। 0.45 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस ऑक्सैलिक एसिड रिक्वायर्स 50 ml of KMnO4 for complete oxidation. Find the normality of KMnO4. कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं भाई। 0.45 ग्राम ऑफ क्या है, ऑक्सैलिक एसिड है। यहां पर 0.45 ग्राम ऑफ H2C2O4 है। किससे रिएक्शन करता है, रिएक्शन किससे करता है, रिएक्शन किससे करता है, 50 ml ऑफ KMnO4, 50 ml ऑफ KMnO4 से रिएक्शन करता है, रिएक्शन करता है। ये रिएक्शन का साइन है दोस्त, तो परेशान मत हो। मेरी पुरानी बात, MEQ ऑफ H2C2O4। MEQ क्या है, MEQ है नंबर ऑफ मिली इक्वलेंट्स इज इक्वल टू MEQ ऑफ KMnO4। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मास ऑफ H2C2O4 किसमें लोगे, मिलीग्राम में। क्यों, MEQ निकाल रहे हैं तो मिलीग्राम में लेंगे, डिवाइडेड बाई इक्वलेंट मास, इक्वलेंट मास ऑफ H2C2O4। ये अरे यार मास की तो मास वाला फॉर्मूला लगाओगे ना, जैसा दुश्मन है वैसा ही हथियार चलाओगे। यहां दुश्मन ml में है तो यहां पर MEQ कैसे निकलेगा, नॉर्मलिटी ऑफ KMnO4 इनटू वॉल्यूम ऑफ KMnO4 इन ml, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम भी MEQ ऑफ सोल्यूट निकालने का फॉर्मूला होता है। तो मास कितना है 0.45, किसमें, मिलीग्राम में बदलना पड़ेगा। और इक्विवेलेंट मास कितना है 45, बहुत बार निकाल चुका हूं मैं। नॉर्मलिटी ऑफ KMnO4 आपको कैलकुलेट करनी है और वॉल्यूम 50 ml आपको गिवन है, कर दीजिए। इससे ये खल्लास, ठीक है, इससे ये खल्लास, इससे ये खल्लास। तो नॉर्मलिटी ऑफ KMnO4 ये आती है 1/5। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।